हेलो गाइस। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एमसी को देखते हैं जो एक फनी सा फेस बनाते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो। ऐसा लगता है कि मेरा पैसा वापस पाना मुश्किल है। मुझे आशा है कि आप मुझे समझ पाएंगे। फिर एमसी बताता है कि जैसे ही एमसी ने अपनी स्किल्स के बारे में चेक करना स्टार्ट किया, एमसी का नेक्रोपेल्सी स्किल एक्टिवेट हो गया। फिर एमसी उस कंप्यूटर जोन से बाहर आते हुए कहता है कि वो स्किल बहुत ही अच्छा है, लेकिन उस स्किल के वजह से मैं कहीं भी कभी भी सो सकता हूँ। फिर एमसी याद करने लगता है कि वो किस तरह अपनी स्किल्स को चेक करते वक्त सो गया था, और वो कहता है कि सचमुच में वो एक नेक्रोलेप्सी स्किल ही है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है, और उस बिल्डिंग में यूना एक डॉक्टर की मदद से चलने की प्रैक्टिस कर रही होती है। और वो डॉक्टर यूना से कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे घुटने अभी भी चलने के लिए थोड़े कमजोर है, लेकिन तुम्हें किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल फैक्टर की जरूरत नहीं है। तो यूना भी खुश होते हुए उस डॉक्टर से कहती है कि हाँ, जब से मैंने आइडिया गेम खेलना शुरू किया है तब से ये मेरे लिए बहुत ही आसान हो रहा है। फिर वो डॉक्टर यूना से कहती है कि अगर तुम अपनी कुछ और मसल्स गेन कर लेती हो तो फिर तुम्हें चलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर यूना उस डॉक्टर को थैंक यू करती है, और उस डॉक्टर का नाम मीना होता है। तो फिर मीना कहती है कि मैं बस अपना काम कर रही हूँ, तुम्हें अगर थैंक यू कहना है तो अपने भाई को कहो। तो फिर यूना को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खुश हो जाती है, और वो डॉक्टर से कहती है कि बिल्कुल मैं अपने भाई को दिखाना चाहती थी, इसीलिए मैंने बहुत ही मेहनत किया है। तो फिर मीना यूना से पूछती है कि तो तुम उसे ये कब बताने का प्लान बना रही हो। तो यूना कहती है कि क्या ये इतना बेहतर है। तो मीना कहती है कि नहीं यूना, तुम एक पेशेंट हो तो फिर हॉस्पिटल के सारे बिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर ही आती है। तभी यूना उस डॉक्टर से कहती है कि मैंने उसे पहले भी बताने की कोशिश की है कि मैंने गेम खेलकर पैसे कमाए हैं, लेकिन उसे लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ। तो वो डॉक्टर कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाई टीवी नहीं देख रहा है, इसीलिए उसे नहीं पता है कि हाल ही में आइडिया गेम पैसे कमाने के सोर्स पे बहुत ही पॉपुलर है। तभी यूना स्माइल करते हुए कहती है कि मैं बीमार होते हुए भी कितना पैसा कमा रही हूँ, मुझे सिर्फ उनका रिएक्शन देखना है, जरूर वो सरप्राइज होंगे। फिर हमें उस डॉक्टर को दिखाया जाता है, वो डॉक्टर भी स्माइल करते हुए यूना से कहती है कि ये मजेदार लग रहा है, मैं तुम्हारे भाई का सरप्राइज्ड चेहरा देखना चाहती हूँ। तभी यूना हंसने लगती है और डॉक्टर से कहती है कि ये सही रहेगा, मैं एक फोटो आपको सेंड करूंगी। तो डॉक्टर भी हंसते हुए कहती है हाँ ठीक है। तभी यूना के फोन पर एमसी का कॉल आने लगता है, तो यूना उस कॉल को देखकर कहती है कि अभी ओपा का कॉल क्यों आ रहा है। तभी एमसी यूना से पूछता है कि तुम कहाँ हो, मैं घर आ गया लेकिन तुम यहाँ पे नहीं हो। यूना कहती है कि ओपा क्या आप इस टाइम बिजी नहीं हैं, आप इस टाइम कॉल क्यों कर रहे हैं। फिर यूना एमसी से कहती है कि मैं बाहर टहलने के लिए आई हूँ जुमा के साथ, और जुमा वही एमसी के सिस्टर की केयर टेकर है। फिर यूना उस डॉक्टर से कहती है कि अब मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए, हम फिर अगली बार जब मिलेंगे तो फिर हम साथ में कॉफी पियेंगे। तो वो डॉक्टर भी यूना से कहती है कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए, वरना तुम्हारा भाई तुम्हें पकड़ लेगा। फिर यूना अपनी केयर टेकर को कॉल करके कहती है कि ब्रदर घर पर आ चुके हैं, तो फिर तुम जल्दी से आओ। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यूना की केयर टेकर यूना को लेकर जा रही होती है। तो यूना उस केयर टेकर से कह रही होती है कि जैसा कि मैंने अपने भाई को बताया है कि मैं बाहर घूमने गई थी, तो तुम्हें भी वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूँगी। तो यूना की केयर टेकर भी मान जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यूना और उसकी केयर टेकर घर पर आ जाती है। तो एमसी यूना की केयर टेकर से कहता है कि क्योंकि मैं पहले से ही घर पर हूँ तो फिर आप आज जल्दी काम से छुट्टी ले सकती हैं। तो यूना की केयर टेकर भी कहती है क्या ऐसा हो सकता है। तो एमसी कहता है कि आपकी कोई भी छुट्टी नहीं रही है, इसलिए आपको आज आराम करना चाहिए। फिर हम यूना को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि क्या एमसी पागल हो गया है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि यूना की केयर टेकर एमसी के घर से जाने लगती है। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि यूना को गोद में उठा लेता है और उसे उसके कमरे में ले जाने लगता है। तो यूना एमसी को देखते हुए सोच रही होती है कि क्या वो जानता है कि मैं हॉस्पिटल गई थी। अगर वो जानता है तो फिर वो पागल नहीं है, और उसे देखकर वो बीमार भी नहीं लग रहा है। तो यूना एमसी से पूछती है कि क्या कंपनी में कुछ बुरा हुआ है। तो एमसी यूना से कुछ नहीं कहता है और उसी के बेड पर बैठ जाता है। तभी यूना एमसी से पूछती है कि क्या आपको कुछ कहना है। तो फिर एमसी कहता है कि मैंने कंपनी को छोड़ दिया है। तो यूना एमसी की बात को सुनकर सोच रही होती है कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे भी वो कंपनी में बहुत ज़्यादा ओवर टाइम काम करता था और हमेशा थका हुआ रहता था, और मैं सोच भी नहीं सकती कि उसने कितनी प्रॉब्लमों का सामना किया था
है। फिर एमसी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि अब मैं आइडिया से पैसे कमाऊंगा, और एमसी कह रहा होता है कि ये थोड़ा जल्दबाजी लग सकता है। लेकिन फिर हम यूना को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई होती है, और यूना बहुत ज़्यादा खुश होते हुए एमसी से कह रही होती है कि क्या सचमुच में आपने आइडिया से पैसे कमाने के लिए कंपनी छोड़ दी। और फिर यूना कहती है कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आइडिया से पैसे कमाते हैं। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि यूना की एक्साइटमेंट को देखकर शॉक हो गया होता है, और वो कह रहा होता है कि क्या सचमुच में। तो फिर यूना एमसी से कहती है, मैं जब भी आपको कंपनी में इतना मेहनत करते हुए दिखती थी तो मैं आपसे कहना चाहती थी कि आप नौकरी छोड़ दें और आइडिया से पैसे कमाने के लिए आइडिया में काम करें, लेकिन मैं आपसे कहने से डरती थी। तो फिर यूना एमसी से पूछने लगती है कि आपका जॉब कौन सा है और आप कितने लेवल पर हैं। आपने कुछ अच्छा ही देखा होगा तभी आपने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया होगा। तो फिर यूना एमसी से कहती है कि क्या मैं आपकी हेल्प करूं, मैं बहुत ही हाई लेवल पर हूं। तो एमसी यूना से पूछता है कि तुम कौन से लेवल पर हो। तो फिर यूना बताती है कि उसका लेवल 331 है और वो टॉप 100 ऑफिशियल रैंकिंग लिस्ट में भी है। और फिर यूना एमसी को बताती है कि मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन हर बार आप मुझे अनदेखा कर देते थे। मैं बहुत सारा पैसा भी कमाती हूँ और अपने मेडिकल के खर्चे भी उठा लेती हूँ, क्या आपको पता है। और हम एमसी को देखते हैं जो कि ये सब सुनकर शौक हो रहा होता है। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और यूना से कहता है कि तुम मुझे बताओगी कि क्या हो रहा है। तो यूना भी हंसते हुए एमसी से कहती है कि हाँ ठीक है। तो यूना कहती है कि मैं बस आपकी मदद करना चाहती थी। आपने कहा था कि आइडिया गेम से आप पैसे कमाएंगे लेकिन आपने उसे अनदेखा कर दिया। फिर एमसी यूना के सर पर एक पंच करता है और यूना से कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो यूना कहती है कि ओपा को मनी के बारे में चिंता था और आपके पास खुद के खर्च के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं खुद मेडिकल बिल को पे करना चाहती थी। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि खुश होते हुए सोच रहा होता है कि बीमार होते हुए भी वो मेरे बारे में चिंता कर रही है, सचमुच वो बड़ी हो गई है। फिर एमसी कहता है कि मैं बेकार में ही चिंतित हो रहा था, खैर मैं अब से आइडिया ही खेलूंगा तो मैं तुमसे कभी कभी उसके बारे में पूछ लूंगा। तो यूना एमसी से कहती है कि मैं आपकी मदद करूंगी लेकिन ये शुरुआत से थोड़ा कठिन होगा। तो एमसी कहता है कि ठीक है, भले ही मैं ऐसा हूँ लेकिन मुझे एक प्रो गेमर बनने की ऑफर की गई है। और फिर एमसी कहता है कि मैं 3 महीने के अंदर ही टॉप 1000 ऑफिसर रैंकर्स के लिस्ट में आ जाऊंगा। तो यूना एमसी से कहती है कि नहीं, आप उस इंसान के लिए इतना कॉन्फिडेंट क्यों है जो खुद 1 साल बाद गेम को स्टार्ट कर रहा है और अभी आपको कौन सा जॉब मिला है। तो एमसी यूना से कहता है कि वो तो अभी सीक्रेट है। तो फिर एमसी खुद से ही सोचते हुए कहता है कि मैं अपनी बुरी बहन को नहीं बता सकता जिसने कि मुझे बताए बिना खुद से ही अपने मेडिकल बिल्स को पे किया है। तो यूना एमसी से कहती है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो क्या आप सचमुच मुझे बताने वाले नहीं हैं। तो एमसी कहता है कि अगर मैं 3 महीने में टॉप 1000 ऑफिशियल रैंकर्स लिस्ट में नहीं आया तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। तो यूना एमसी से कहती है कि क्या आपको लगता है कि ये इतना आसान है। और फिर यूना एमसी से कहती है कि हम देखेंगे कि आप 1 महीने से पहले भी मुझसे मदद मांगने लगेंगे। और फिर हम देखते हैं कि एमसी यूना के कमरे से बाहर आ जाता है और एमसी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन यूना अपने कमरे के अंदर से ही कहती है कि आप देखेंगे कि आपको इसका पछतावा होगा। और फिर एमसी खुद से ही कहता है कि मुझे मत बताओ कि मैं नेक्रोलैप्सी स्किल के वजह से हार गया, कोई रास्ता नहीं है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है और एमसी अपने गेम को लॉगिन करता है और फिर एमसी विलेज पे अपीयर होता है। तो एमसी कहता है कि ये नज़ारा पिछले साल जैसा ही है, ये हमेशा से बिना पर्सन वाला विलेज है, लेकिन अब समय आ गया है कि इस विलेज को छोड़ना होगा। और फिर हम एमसी को देखते हैं जिसके पास एक नोटिफिकेशन आया होता है कि एमसी का नेक्रोलैप्सी स्किल बढ़ गया होता है और अब एमसी 58 घंटे और 32 मिनट सो सकता है। और फिर एमसी अपने स्टेट्स को देखने लगता है। तो एमसी कहता है कि सोने के बाद से मेरे स्टेट्स बढ़ गए हैं, मैं इसे पहले से ही जानता था लेकिन अब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और फिर एमसी को देखते हैं जो कि खुश होते हुए कहता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है। फिर एमसी टाउन के सेंटर पर ट्यूटोरियल गेट के पास आ जाता है और एमसी कहता है
है कि पास्ट में फादर ने कहा था कि फर्स्ट बटन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और फिर एमसी उस गेट को खोलने लगता है और उस गेट के अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एमसी एक अजीब सी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। तो एमसी कहता है कि ये कौन सी जगह है, और फिर एमसी का आइरिस स्कैन होता है और एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि बताया जाता है एमसी का ट्यूटोरियल स्टार्ट हो चुका है और एमसी के पास टाइम लिमिट नहीं है और एमसी को फेल नहीं होना है, अपने एनिमी को हराना है और रिवॉर्ड में एमसी को बिगिनर्स वेपन मिलेगा। तो फिर एमसी को वेपन चूज करने के लिए कहा जाता है। तो एमसी कहता है कि सारे ट्यूटोरियल्स समान है, मैं थक चुका हूँ, लेकिन मैं ट्यूटोरियल से कुछ उम्मीद करने के लिए पागल हूँ। और फिर हम देखते हैं कि एमसी वेपन चूज कर रहा होता है। तो एमसी कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे वेपन्स है, लेकिन मुझे वो वेपन चूज करना चाहिए जिससे कि मैं फेमिलियर हूँ। तो फिर एमसी एक स्वॉर्ड चूज करता है। तो तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि एमसी ने बिगिनर लॉन्ग स्वॉर्ड चूज किया है। और फिर एमसी उस स्वॉर्ड को स्विंग करने लगता है और कहता है कि मैं हमेशा जब भी गेम खेलता हूँ स्वॉर्ड का ही यूज करता हूँ। और एमसी कहता है कि अगर स्किल और एबिलिटी की तरफ से देखें तो भी ये एक हाइब्रिड जॉब जैसा है और मुझे स्वॉर्ड का यूज करना चाहिए क्योंकि मैं इससे बहुत ज्यादा फैमिलियर हूँ। तभी एमसी के सामने प्रैक्टिस के लिए एक स्टैचू अपीयर होता है और उस स्टैचू की सारे स्टेट्स अननोन होते हैं। तो एमसी उस स्टैचू को देखकर कहता है कि ट्यूटोरियल मेरे लिए कोई भी बड़ा डील नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि एमसी अपने एक ही अटैक से उस स्टैचू को 2 टुकड़े में बांट देता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एमसी ने अपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और एमसी को रिवॉर्ड मिलेगा। और फिर हम देखते हैं कि एमसी के सामने 3 विंडोज ओपन होते हैं, जिसमें से पहले विंडोज पे लिखा हुआ होता है कि एमसी चाहे तो वो विलेज पे वापस लौट सकता है और दूसरे विंडो पे लिखा हुआ होता है कि एमसी चाहे तो एक टाइटल को अर्न कर सकता है जिसका नाम मॉन्स्टर रॉडकी होता है, और तीसरे विंडोज पे लिखा हुआ होता है कि एमसी एक नया रिकॉर्ड सेट कर सकता है। तो क्या एमसी नए रिकॉर्ड को अचीव करना चाहता है? तो एमसी भी उस नोटिफिकेशंस को देखकर शॉक हो गया होता है और वो कहता है कि क्या अभी तो मैंने सिर्फ एक ही ट्यूटोरियल कंप्लीट किया है, तो फिर मेरे सामने 3 पॉपअप विंडोज क्यों अपीयर हुए? और फिर एमसी कहता है कि मॉन्स्टर रूट की टाइटल के अलावा जो मुझे मिला वो दूसरा टाइटल था और उसका नाम प्रोफेशनल नॉन पार्टिसिपेंट्स है। और फिर एमसी अपने 2 टाइटल्स को देखने लगता है और कहता है कि अब मुझे लगता है कि जब मैंने अपना जॉब चेंज किया था तब मुझे ये 2 टाइटल्स मिले थे और इन टाइटल्स की वजह से मेरे एबिलिटीज और भी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। और फिर एमसी खुश होते हुए कहता है कि सचमुच में गुमनाम तौर पर रजिस्टर करने से काफी यूजफुल होगा और यूना को भी हैरानी होगी जब मैं उसे बताऊंगा कि मैं एक अनऑफिशियल रैंकर हूँ। और फिर हम देखते हैं कि एमसी यूना के फेस को इमेजिन कर रहा होता है कि जब वो बताएगा तो यूना किस तरह से शॉक हो जाएगी। फिर एमसी कहता है कि मुझे मॉन्स्टर रूट की बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कम रैंकिंग में है। और फिर एमसी बताता है कि इससे प्राप्त एक्सपीरियंस 10% बढ़ जाती है। तो एमसी कहता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल ही सही है क्योंकि मुझे लेवल अप करने के लिए 5 गुना एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो फिर एमसी कहता है कि जरा सोचो, जब मैंने जॉब चेंज किया था तब वहीं पे कितने नेम थे, नेम लिस्ट। और एमसी के सामने एक नेम लिस्ट ओपन हो जाता है और उसके सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं। तो तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। फिर एमसी उस विंडो को देखते हुए कहता है कि सचमुच ये एक लोटो जीतने जैसा है और लोटो एमसी के वर्ल्ड में कोई गेम होगा, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। फिर एमसी कहता है कि जैसा मुझे गॉड टियर जॉब से एक्सपेक्टेशन था ये बिल्कुल वैसा ही है, मैं सारे टाइटल्स को देख सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि एमसी के सामने एक नया सिस्टम विंडो ओपन हुआ होता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि एमसी जिस भी विलेज में जाना चाहता है उसमें जा सकता है। तो एमसी उस नोटिफिकेशन को क्लिक करते हुए कहता है कि तो फिर चलो चलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एमसी के सामने आइडिया गेम की पूरी मैप ओपन हो जाती है। तो फिर एमसी बताता है कि आइडिया में कॉन्टिनेंट के अलग अलग सर्वर होते हैं और कोरिया यहाँ का सेंट्रल कॉन्टिनेंट है। तो फिर इसे पावर हाउस या आइडिया को डेवलप करने वाले कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर एमसी एक देहा विलेज के नाम से एक विलेज को सिलेक्ट करता है और बताया जाता है कि इस विलेज में शुरुआत में जाने वाले बाकी विलेज से सबसे ज्यादा ट्रिकी विलेज यही है। फिर एमसी बताता है कि मेरा इस विलेज को चूज करने का रीजन यह है कि इस विलेज के बहुत सामने ही ऑर्क विलेज है। और फिर एमसी बताता है कि यूजुअली एक ऑर्क लेवल 30 प्लस मॉन्स्टर होता है। फिर एमसी कहता है कि बिगिनर्स प्लेयर्स मरने के बाद फिर से अवेकन हो जाते हैं, लेकिन ऑर्क्स को मारना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और फिर
एमसी कहता है कि देहा विलेज में हंट करने के लिए कोई भी देहा विलेज नहीं जाता है, मतलब कि ये इस पूरे गेम में एक ऐसा हंटिंग ग्राउंड है जहाँ पे सबसे ज्यादा हंटिंग हो सकती है और यहाँ पे कोई भी और पर्सन नहीं होगा, मतलब कि बिना और किसी के साथ अकेले यहाँ पे हंट किया जा सकता है। और फिर एमसी वहां से टेलीपोर्ट होते हुए कहता है कि अब पागलों की तरह लेवल अप करने का समय आ चुका है। और आज का एपिसोड यहीं तक था, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना और लाइक करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब